इस सेशन के अंदर हम लोग एलिप्स टूल को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। एलिप्स टूल बेसिकली लाइक अ सर्कल और लाइक अ ओवल शेप बनाने में हमारी मदद करता है। हमारे सर्कल टूल के रेक्टेंगल टूल के नीचे ही एलिप्स टूल मौजूद है। हम इसे F7 बटन प्रेस करते हुए भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट को हम अपने पेज पर ड्रॉ करते हैं लाइक अ सर्कल और लाइक अ ओवल, जिस तरह से चाहें हम उसे ड्रॉ करें। और दैन उसके बाद बाकी तमाम प्रॉपर्टी यानी इसमें कलर फिल करना, इसकी साइज़ को कम और ज़्यादा करना, इसे रोटेट करना, ये तमाम चीज़ें वैसी ही हैं जैसे इससे पहले हमने रेक्टेंगल में डिस्कस की, लेकिन मैं एक क्विक रिव्यू आपको यहाँ पर देता चलता हूँ। अगर हमें अपने रेक्टेंगल की साइज़ को कम और ज़्यादा करना है तो यहाँ पर दिए हुए इस ब्लैक डॉट की मदद से हम अपने ऑब्जेक्ट की साइज़ को कम ज़्यादा जैसे चाहें यूज़ कर लें। अगर मैं इसे रोटेट करना चाहता हूँ तो एक्स पर क्लिक करते हुए दैन मेरे पास रोटेशंस टूल आ गए। मैं इसकी मदद से इसे रोटेट कर सकता हूँ। अगर मैं इसके कलर्स चेंज करना चाहूँ तो अवेलेबल कलर्स में से मैं अपनी मर्ज़ी के कलर्स को चूज़ कर सकता हूँ। और अगर मैं इसकी आउटलाइन थिकनेस बढ़ाना चाहता हूँ तो यहाँ पर पेन की आउटलाइन में से मैं किसी भी नंबर को टाइप कर सकता हूँ या फिर एरो की मदद से मैं इसकी थिकनेस को सेलेक्ट कर सकता हूँ। अगर मुझे आउटलाइन कलर को चेंज करना है तो अवेलेबल कलर में से मैं किसी भी कलर पर राइट क्लिक करूँगा, हमारे ऑब्जेक्ट के कलर जो है वो चेंज हो जाएंगे। तो हम एलिप्स टूल को इस तरह से आसानी से यूज़ कर सकते हैं। दैन उसके बाद अगर ये सर्कल या ओवल जिस वक्त कंप्लीट शेप के अंदर मौजूद है, ऑब्जेक्ट कंप्लीट है, तो इसलिए इसमें कलर हमें नज़र आ रहा है। लेकिन हमारे पास एलिप्स टूल की प्रॉपर्टी में एक प्रॉपर्टी है ARC। जब हम इस प्रॉपर्टी को सिलेक्ट करते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो शेप है, जो सर्कल था, वो अब ओपन हो चुका है। और जैसे ही शेप ओपन हुआ ऑटोमेटिकली इसमें जो कलर थे वो कलर हमारे गायब हो गए। अगर मैं इस शेप को अपने हिसाब से कम और ज़्यादा करना चाहता हूँ तो यहाँ हमारे पास सेकंड टूल शेप टूल, जिसकी शॉर्टकट की F10 है, इसे यूज़ करूँगा और यहाँ पर दिए हुए नोड को यूज़ करते हुए मैं इसकी साइज़ को अपने हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकता हूँ। दैन प्रॉपर्टी टूल के अंदर हमारे पास पाई नाम का एक टूल अवेलेबल है, जिसकी मदद लेते हुए मैं अपने शेप को क्लोज़ कर सकता हूँ। शेप को क्लोज़ करने के बाद मैं इसे किसी भी एंगल के अंदर या किसी भी स्टाइल के अंदर कन्वर्ट कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको एज अ पैकमैन क्रिएट कर सकता हूँ। मैं इसे हाफ सर्कल क्रिएट कर सकता हूँ। तो हम अपने शेप को जिस तरह से चाहें कन्वर्ट करें। ख्याल ये रखना है कि आपके पास यहाँ से शेप टूल हो, आप नोड को सेलेक्ट करेंगे और इसे मूव करेंगे। जब आप नोड को मूव करेंगे तो इसमें इस बात को ख्याल रखिएगा कि आपके पास ऑब्जेक्ट, जब आप एरो को मूव करें तो आपका एरो इस पैकमैन के अंदर यानी सर्कल के अंदर हो। आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो मेरा एरो है वो अंदर की तरफ है तो ऑब्जेक्ट क्लोज है। लेकिन जैसे ही मैं माउस को बाहर की तरफ से मूव करता हूँ और क्लिक को ड्रॉप करता हूँ यानी क्लिक छोड़ता हूँ तो ऑटोमेटिकली शेप मेरा ओपन हो जाता है और इसमें कलर जो है वो गायब हो जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि आमतौर पे हमारे पास सर्कल शेप अवेलेबल है। अगर मैं इसकी नोड को बाहर से मूव करूँगा तो ये हमारा ARC टूल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर मैं इस टूल को अंदर की तरफ से मूव करूँगा तो ये पाई प्रॉपर्टी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो इन तीनों ऑप्शंस को यूज़ हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं और यहाँ पर दी हुई इन प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट को यूज़ कर लेने के बाद अब मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ और एलिप्स टूल में आने के बाद यहाँ पर 3 पॉइंट एलिप्स का टूल हमारे पास मौजूद है। हम इस प्रॉपर्टी को या इस टूल को सिलेक्ट करते हैं। इस टूल को भी बिल्कुल उसी तरह से हम ड्रॉ करेंगे जैसे कि हमने पहले रेक्टेंगल को 3 पॉइंट रेक्टेंगल को देखा था। हम सिंपल क्लिक प्रेस करेंगे और ड्रैग करते हुए एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर की तरफ जाएंगे और क्लिक छोड़ देंगे। दैन उसके बाद अपने माउस को मूव करेंगे। जैसे जैसे मैं अपने माउस को मूव करूँगा वैसे वैसे उतना बड़ा शेप हमें नज़र आएगा। मुझे सर्कल चाहिए, मुझे ओवल चाहिए।
जो भी शेप मुझे चाहिए उसे हम फाइनली क्लिक करके फाइनल सेलेक्ट करेंगे और देन उसके बाद वो तमाम ऑप्शंस जो पहले अभी हमने डिस्कस किए उन तमाम को इसी तरह से इस पर इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि मैं इसको पाई में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, ARC में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, इसके अंदर कलर फिल करना चाहता हूँ, इसकी आउटलाइन को बढ़ाना चाहता हूँ या फिर इसकी आउटलाइन के कलर को चेंज करना चाहता हूँ, इसे रोटेट करना चाहता हूँ, मूव का टूल सेलेक्ट करें, देन उसको मैं क्लिक करते हुए मूव करना चाहता हूँ, एक्स पे क्लिक करते हुए मैं इसको रोटेट करना चाहता हूँ, इसकी साइज़ को अपने हिसाब से ज़्यादा या कम करना चाहता हूँ। बाकी तमाम प्रॉपर्टी हमारे पास उसी तरह से यूज़ होगी।